इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और मदरसों को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। मदरसों की शिक्षा पर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा कि कुछ मदरसों में बदलाव हो रहे हैं। असम सरकार ने मदरसों में बदलाव किया है। असम के सिर्फ 30% मदरसे नहीं बदले हैं। मदरसों से आधुनिक शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। भारत में धर्म की आजादी है। इन तमाम बातों का जिक्र मोहन भागवत की तरफ से किया गया। कुछ मदरसों में आधुनिक शिक्षा, थोड़ा सा भारत वगैरह के बारे में बताना, ये सब शुरू हुआ है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सब लोग नहीं करते, करना चाहिए। अब आसाम सरकार ने ऐसा किया। मैं सुनता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई ये सब बातें सिखाओगे तो हम ग्रांट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो 50% मदरसे पहले ही ग्रांट ले रहे थे, उनका तो हो ही गया था। बाकी 50% में से 70% लोगों ने सरकार को कहा कि हम आपके तहत चलते हैं। केवल 30% से बचे 50% में से, जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया। तो ठीक है, मदरसा है, एक धार्मिक शिक्षा देनी है तो दीजिए, कोई बात नहीं। भारत में धर्म स्वातंत्र तो है ही, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा भी मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए। और हमको सबके साथ मिलकर रहना है, इसलिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई गलत वगैरह नहीं है। अपने अपने रास्ते सब जा रहे हैं, सबका सम्मान करो। ये शिक्षा तो सर्वत्र मिलनी चाहिए, वहां भी मिलनी चाहिए। इसके बारे में सामाजिक स्तर पर हम बातचीत करें तो भी कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रशासकीय दृष्टि से इसके कदम उठने से ये परिवर्तन होगा। मन बनाने का काम हम सब लोग कर सकते हैं और वो करना चाहिए। और मंदिरों पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर के लिए सरकार ने पैसा नहीं दिया। सरकार को मंदिर नहीं बनाना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, धर्म हमेशा रहता है, इस पर राजनीति ना हो। तो नियम क्या है भाई? सरकार के लोग कोई होंगे तो बता सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट वगैरह है ना सब, तो उसमें शायद मंदिर या कोई भी धर्म स्थान सरकार बनावे, इसका विरोध है। ये नियम नहीं है, ऐसा न करे, यही नियम है। तो सोमनाथ मंदिर बनाया, गृह मंत्री थे प्रत्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपति गए थे उसका, लेकिन सरकार का पैसा नहीं लगाया। समाज ने इकट्ठा किया, मंदिर बना। राम मंदिर बना, इतना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। सरकार को कहा गया ट्रस्ट करो, ट्रस्ट किया। पैसा सरकार ने नहीं दिया, हम सब लोगों ने दिया। मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती है, धर्म सदैव रहता है, रिलीजन्स भी लंबे चलते, भगवान के पास ले जाने वाले रास्ते होते। इनको इस राजनीति में संपर्कित नहीं करना चाहिए। और ये जो मंदिर बनाने की बात है, सरकार ने नहीं करनी चाहिए। हाँ, मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था की, मंदिरों के पैसे का अपहरण रोक दिया, ये सब सरकार कर सकती है। और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने पर बोले मोहन भागवत, बाबरी विवाद को फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। बाबरी विवाद हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए खतरा। बाबरी विवाद सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो चुका है, अब इस विवाद को जिंदा करने की कोशिश बेमानी। जैसा मैंने कहा, तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो पूजा से अलग है, लेकिन संस्कृति, राष्ट्र, समाज के नाते, देश के नाते एक ही बड़ी इकाई के अंग है। ये उन्होंने कहना चाहिए। ये समझने से सब ठीक हो जाएगा, बाकी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। तो अब दूसरी बात है, यानी ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया, तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को
रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और पश्चिम बंगाल पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। बंगाल में कट्टरता बढ़ रही है, बॉर्डर किसी के लिए खुला, कोई और आया, हम मजबूत रहेंगे तो स्थिति बदलेगी। तो बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहाँ की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। करेगी क्या, ऐसा सवाल क्या है, वो कर रही है और अनिष्ट प्रभाव हो रहा है। इसलिए उसके बारे में आप सब लोग जो सोच रहे हो वही हमारा सोचना है, इससे अलग नहीं है। अब बांग्लादेश की सीमाएं जैसी खोली थी वैसे अभी खोलना कि नहीं, एक प्रशासकीय प्रश्न है। क्योंकि जो आएंगे उस सीमा से वो कौन आएंगे, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सबके लिए खोलनी है, हिंदुओं के लिए खोली और कोई दूसरे ही आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता है दुर्बल के लिए और सबल के लिए, तो फर्क यही पड़ता है ना। रसगुल्ला बनाया, दुर्बल को दिया, टाइफाइड वाला है, वो और खराब हो गया। सबल ने खाया, वो और बन गया। तो जो उपाय करेंगे वो उपाय जिस पर किया जाने वाला है, जिसके लिए किया जाने वाला है, वो कैसा है, इसको देख के वो करना पड़ता है। इसलिए विचार पूर्वक कुछ विचार करके बोलना पड़ेगा। अभी एकदम आपने पूछा तड़ से उत्तर ऐसा नहीं दे सकती इसमें, और ये मुझे भी देना नहीं है, सरकार को देना है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।